हमरे भाव खींच के ले जा कुल को आ गई बस कपड़े पड़ के आके पीट डाला दादा कुल मारले बटाई कुल काजरी पड़ गई बा दादा कुल मासी से तोरी मां की चोदो भसड़िया वाले रुक जो घरे प्रधान नहीं चाहिए ऐसा नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। इस समय मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के तहसील सदर और ये थाना चिलुआ ताल के अंतर्गत ग्राम सभा सोनबरसा में हम आए हुए हैं। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि कोई घटना हुई है और कौन सी घटना हुई है, कैसे हुआ है, पूरी जानकारी लेते हैं। क्या हुआ दादी? यहाँ बाबू घर में आके यहाँ चढ़ के मर ले बा। कौन से लोग? ये यहाँ आके चढ़ के मर ले बा। कौन कौन मारे हैं? किसी? यही अच्छा, ओकर ना यही है, नौकरी कराला। अच्छा, ओकर ना है वो जी कहाँ के रहने वाले थे? सोनबरसा के ओगा पर का। वहाँ से आके यहाँ मर ले बा। क्या बात थी? बाबू कुछ जर नहीं है, लड़कन में झगड़ा भाई। आशीष बरात है ना, यही करती जो काहे मारा था, नाच बात है काहे मारा था, यही करती जरी से लड़कन के आके चढ़ के मरलस। घरे आके मर ले बाबू। घरे केहू रहल नहीं, केहू रहल नहीं। पढ़ावत कौन पढ़ा रहे थे? आशीष, अरे आकाश पढ़ावत की मृत्यु हुई। पढ़ावत मृत्यु हुई, आकाश नाम था। हाँ, आकाश जिनका मृत्यु हुई आकाश नाम था। हाँ, वो पढ़ा रहे थे। हाँ पढ़ावत रहला। जब भाई के लगला मारे तब दौड़ा लैला है। उनके बड़के छोटका के मरलस का पार फाट गई, वो लड़का गिर गई है। कब का घटना है? कब घटना कब? शनिचर के। शनिवार को। हाँ, शनिचर के। पीड़ित परिजनों से हम जानते हैं, यहाँ पीड़ित परिजन हैं। चल गईला हो लाला हम हमर के आप देख पा रहे हैं पीड़ित परिजन है, रो रो कर बुरा हाल है। आप देख पा रहे हैं कुछ प्रकार क्या हुआ था, बताइए। अरे बाबू बा कैसे क्या हुआ था? साहब जब से चुनाव भइल प्रधान नहीं के तो हमार लड़का प्रधानों से पुरान के रहल वोट के सपोर्ट में जैया और नहीं रहल, तब से जैया हमारे लड़का से जलन ले रहल। हाँ, तो प्रधान जीते उस पक्ष वाले, जिस पक्ष में आकाश थे वो जीत गए? नहीं, अच्छा, आकाश नहीं रहना, आशीष रहना। वो तो हमार भोर बाल लड़का रहना भाई, कर्जा काम करके पढ़ावले रही हुआ हमार का सहारा वाला कोचिंग कह के हमार के चलावत रहा है मैया। अब के हमन के सहारा वाला गया यही जलानिया से हमारे घर में जाके लेके प्रधानवा वो गंगा पर से चढ़ के आके हमार बाबू भाई के लड़कन के कोचिंग पढ़ावत रहा। वही बरंडवा मार के हमारे बाबू खींच के ले जाकुल को आ गई बस कपड़े पड़ के आके पीट डाला। आटो बड़का हमार बेटा ऑपरेशन करवाला ले बीमारी हमारा लाल वो क्या कुल बीच बैठ पेटे मार के उलावला मार के उतना बैठ गइल। बस एक मार लइका बचल हमर के दादा कुल मारले बटाई कुल काजरी पड़ गइल बा। दादा कुल मारले बटाई सब काजरी पड़ल तो खाए लाग नहीं बा। इसके पहले भी बेटे को आप के मारे थे? इसके पहले भी बेटे को मारे थे क्या? नहीं, एकर पहले कुछ नहीं भाई बा, कुछ नहीं भाई बा। बे विरोध का हमर लाल के जान ले लेला, बे विरोध का हमर लाल के जान ले लेला। शासन प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? क्या गिरफ्तारी कर ली गई है? नहीं, दो लोग छोड़ दिए सब। कुल मिला नहीं लगाई लेवा। प्रशासन आई रोटे पा ओकर बहुत पाटीदार बाटा बा, कुल हदा पे बाटा नोट वाला है। प्रशासन ओई सड़के पर से घुमवा देला, हमार घर में ईटा पत्थर नहीं देके देला। ओकर पूरा पट्टी बाटा प्रशासन ओकर बाटा ओकर पूरा कुलुती में उतर रहला। कुल का बोला सऊदी अरे फोर्सेस में रहला। यही से हमर के कुल दबा लेला। हमर कागज आगे नहीं बढ़ल बा, हमर कागज आगे नहीं बढ़ल बा। आप लोग की आवाज को दबाया जा रहा है। हाँ, बस दरोगा सिपाही घूस ला हमर के बोलाई नहीं देता ए ना ले। हमारे लड़का हॉस्पिटल में लेके केहू आगे पीछे नहीं रहले। एक बेटा हमार रहल बाहर और एक बेटा हमार जब घायल भइल ले जा के थाने बंद कर देला। हम कहले हमारे बाबू छोड़ दे, हमारे बाबू के देखी दवाइया कराई नंबर नहीं कुल मना जब हमारे बाबू मृत लोग हो गए तब ले जा मेडिकल में छोड़ देता दरोगा। हाँ साहब, मतलब शासन प्रशासन कोई भी मदद नहीं की? नहीं हमार मदद नहीं हुआ है। जब हमारे बच्चा के जान तब हमारे बच्चा जान गई। हमारा लड़का छोड़ देला तो ले जा खा दे भर्ती वर्ती कह देले होता, खून नहीं गिरल होता, हमारा लड़का बच गई होत। बस यही बात है, ले जाके हमारा लड़का के ढटिया देला बुद्धि में थाना में। जिनकी पिटाई हुई उन्हीं को मतलब जेल में डाल दिया गया था? थाने में
कह रहे थे मोलैया हो जाएगा तब जाएगा। अच्छा जेल में बैठाएगा तो थाने बड़े वाले लड़का पीट उठ के का हमारे जौन छोटका बाबू हमारे जनवा को ले लेला पीट के काली अब के ले जाई भर्तिया करी छोड़ दा हमरे बड़का बाबू के आयो कट्टर सौनो करा ले अपने बाबू के हमरे के बा आगे पीछे नहीं छोड़ला दारोगा सब ले गए हमरे बाबू जेल में कह दिया थाने में बंद कर दिया हमें रारू जा तो का दौरी हमरे लाल के जान चल गई अल्लाह हमरे लाल के जान चल गई हमरे। दोषियों को गिरफ्तार करने के बजाय प्रशासन पीड़ित परिवार के बड़े बेटे को पकड़कर थाने में बैठाई हुई थी और जो इलाज के लिए भेजा जाना था इलाज के लिए भी नहीं भेजा जा सका। क्या उसी समय मौत हो गई थी जब मारे पीटे? नहीं शनिवार के हमारे बाबू के 4:30 बजे कुल मार दिया। अच्छा। 8-9 बजे रात के हमारे बाबू को जाए दिया उठी में मेडिकल में सारा हमारे बाबू खून गिर गई और हमारे बड़ा बेटा के ले जाकर बैठा लेला थाने में। अब हमारे वही मौती जब मोलैया हमर गईली मोलैया वाले हमर क्या कहला अरे लड़का जनवा चल जाइए जा पहले मेडिकल में भर्ती करा तब बाद में कुछ हुई तब हमें लेकर भगली 5:30 घंटा हमारे बाबू का ऑपरेशन में लगल 4 बजे लेके छोटे बिल्डिंग में मेडिकल में डॉक्टर कह दिया और वही ले अपने बाबू का अपना भरत रही हमरा क्यों नहीं सहारा रहा हमरा सहारा रहा को ताना फोन कैला ले रहा हमरा सहारा रहा ताने फोन देख पा रहे हैं एक माँ है जिनकी जान गई है उनकी माँ है पीड़ित परिवार के लोग हैं रो रो कर अपने दर्द बयां कर रहे हैं। आप देख पा रहे ये उनकी बहन है कुछ कह रही है। क्या कह रही हैं आप? जब हम एसपी साहब से बोले कि मेरे भैया का इलाज करवाइए बोले नहीं होगा भागो यहाँ से तुम हम लोग के डर के खदेड़ रहे थे वहाँ से। आप लोग खदेड़ दिए आप लोग को सुनवाई नहीं हुई? नहीं हटो जाने दो हटो जो पैसा लिए थे पैसा लिए थे सीओ साहब समझ रहे थे दरोगा साहब सीओ साहब समझ रहे थे वो नहीं बोल रहे थे हो गए एसपी साहब घर पे आकर हम लोग से टटिया कर बात कर रहे थे। हाँ सीओ साहब हमके दर्द बुझत रहा। हाँ सीओ साहब नीचे से ऊपर तक कहीं ना कहीं करप्शन है और जो भी दोषी हैं उन पर गिरफ्तारी करने की बजाय इनको ही दबाया जा रहा था, इनकी बातों को दबाया जा रहा था। पीड़ित परिवार के लोग हैं और अपना दर्द बयां कर रहे हैं और इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष पासवान है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। जिनकी मौत हुई आप उनके बड़े भाई हैं? नहीं, उनके मैं बिचले भाई हैं। क्या हुआ था भैया पूरी जानकारी दीजिए आप। मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मेरे गांव में जितने आवास आते थे तो जैसे किसी बुजुर्ग का आवास आया तो वो मेरे पास प्रधान लोग जाकर उनसे 10,000 रुपये मांगते थे। 10,000 रुपया? हाँ, 10,000 दीजिए तब अगला किस्त पास होगा। अच्छा अन्यथा नहीं पास होगा। हमने उनसे बोला सरकार आपको मदद दे रही है, सीधे आपको मिलना चाहिए। उसमें आप 1,20,000 दे रही, 10,000 आप उनको दे देंगे, आपका उसमें मकान नहीं बन पाएगा। तो ये सब विरोध करके वो मेरे विरोध ग्राम प्रधान जो हैं ग्राम प्रधान पैसा ले रहे थे, 10,000 रुपये मांग रहे थे गरीबों से। एक आवास पास करने का 10,000 रुपये ले रहे थे और 27 आवास आया था, जोड़ लीजिए 2,17,000 रुपये हो गया। ग्राम प्रधान का नाम क्या है? मिठाई लाल। अच्छा, इस समय वो कहाँ है? अब बताने पर उनके लड़के वही सुरेंद्र चलाते थे। ये विवाद क्या उन्हीं से हुई? हमसे उनसे विवाद नहीं हुई थी। ये जेई कौन है? ये जेयू प्रधान के लड़के हैं, सुरेंद्र। अच्छा, जेई प्रधान के प्रधानी। अच्छा, प्रधान तो मिठाई लाल हैं। मिठाई लाल के लड़के जो जेई हैं प्रधानी संभालते थे। तो हाँ, वही देखते थे और प्रधान। एक आवास का कीमत 10,000 रुपए लेते थे गरीबों से। उसके बाद आवास देते थे? नहीं देते नहीं थे। आवास आ गया आपका, एक किस्त आया आपका 40,000। अच्छा, तो उसमें से आप 10,000 रुपये दीजिए, नहीं तो अगला किस्त आपका नहीं आएगा। और इस बात का विरोध कर रहे थे कहीं ना तो हमसे जब हमारे पास जब पब्लिक आती थी हम उनसे कहता था वो आप कहा आप मत दीजिए किसी को। तो उनके दिल में ये चल रही थी। कहीं इनके भाई के साथ जो घटना हुई कहीं उसका मुख्य वजह वही तो नहीं है? वही तो है ही। जैसे मैं बीडीसी था, मैं जनता की भलाई के लिए लड़ रहा था, तो उनको ये लगा कि अगले लिए आगे की तैयारी कर रहा है ये। अच्छा, ग्राम प्रधान हो सकते हैं भविष्य में? यही उनको कष्ट हो रहा था ना। अगर हम कहीं चले जाते थे तो वहाँ पे भी हमको गाली दिया जा रहा था। अच्छा, तो क्या हुआ आपके भाई के साथ बताइए। मेरे भाई के साथ नहीं हुआ, मैं था कैंपियरगंज में उस दिन। वोट गिनती हो रही थी। मैं जैसे ही 3 बजे मैं अपने घर पे आया तो जेई ने मेरे पास फोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका। अच्छा, जेई का? हाँ। क्या रिकॉर्डिंग में क्या बोला गया? अब सुन लीजिए क्या बोला गया। हेलो, हाँ आशीष बोलता होगा? हाँ भैया बताइए। का लाला खोजे हमने के हम एक तब फिर आप गलत फहमी में पड़ गए। अरे यार बातें कह रहे तोरी मार चो दो। क्या चीज? बातें कहा घर में बाटी आवत है, रुक तोरी मार चो दो। अच्छा, रुक भोसड़ी वाले पर मैया चो दो। बोला फोन किया मेरे पास जेई। बोला तुम कहाँ हो? नहीं, पहले ये बोला कि आशीष बोल रहे हो। हम कहे हाँ भाई आशीष बोल रहे हैं। तो कह रहा है तो हम खोजे, कहे भैया आप गलत फहमी में हैं। हम उसको बोले आप गलत फहमी में हैं। जैसे इन्हीं के प्रधान के साथ में
एक दो रहते हैं जो मेरे विद्रोही हैं, ठीक, उन्होंने उनसे कह दिया जाके सुबह जाके, जब उनके कार्यालय पे मुर्गा दारू चल रहा था, अच्छा खाने का पार्टी सब लोग जुटे हुए थे, ग्राम प्रधान के ग्राम प्रधान के ही, तो किसी ने जाके मेरा विद्रोही कह दिया कि आशीष आपको खोज रहा था भी नहीं ऐसे मारने के लिए। अच्छा ठीक, और मैं उस दिन था कैंपियरगंज में, जब वोट गिनती हो रही थी, मेरे पास मेरा कार्ड भी होगा, कांग्रेस लेके आओ। और मैं जब 3 बजे घर आया तो जेई को अब दिमाग में ये पी के नशा आया हुआ था, इसके दिमाग में ये आ गया कि हमको खोज रहा सही। उसको मैंने ये बोला कि आप गलतफहमी में हैं, तो उसको 1 मिनट रुक के सुनना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। तुरंत मेरी बहन माताई चोदने लगा, घर पे आ रहे हैं तुम्हारी मैया चोदने, ये कहते हुए तुरंत वो मेरे घर पे चला गया। उतनी दूर से यहाँ तक आ गया मेरे घर पे मारने करने। तो उस समय आप थे यहाँ? हाँ, उस समय मैं घर आ गया था। तो ये आपके भाई की मौत हुई क्या? ये तो वो घर पे थे, उनको मेरा भाई छोटा इधर टीना है, वहाँ कोचिंग पढ़ाता था, मैं द्वार पे खड़ा था, मेरे भैया थे, और ठीक डायरेक्टर आए, सब हमसे बात किए, जो ऐसे बात करते हैं तब तुरंत कला पकड़ मारने चालू कर दिए। एक ही जवान निकला तभी तो ईंटा चला दिए। क्या कह रही हैं? अभी एक ही जवान उनका निकला इनका, तभी वो मार दिए। अच्छा, तुरंत तो मार दिए, तुरंत तो लड़का जब गिर गया तो उल्टे वो सब हाकी से मार दिए। ये हुआ। अच्छा, आकाश को, जिनकी मौत हुई। हाँ, मतलब आप दोनों घर पे ही मौजूद थे उस समय? हाँ, हम दोनों भाई मौजूद थे। तो मतलब सबसे ज्यादा चोट जो है उन प्रहार पे प्रहार करते गए? हाँ, उसके ऊपर जैसे उसको लेके जब हम गाड़ी से भागा जाते थे, हमारे भैया हैं, जैसे वो आए तुरंत उसको लेके भागने लगे, रोड पे से प्रहार कर दिए। जब मैं गया, हम यहाँ जब मार रहे थे, हम गए रोड पे चरपैया लेने, तो रोड पे हमको दौड़ा के सब मार दिए कई जगह। वहाँ भी लाठी सब चलाने लगे। मतलब प्लानिंग हो रखी थी पहले? प्लानिंग हो क्या, मारने का ही था। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद, यहाँ पे देखिए किस प्रकार से दंगा फसाद, इस प्रकार से मनोबल बढ़ गया है अपराधियों की, इस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, और ये पीड़ित परिवार के प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया, एसपी साहब बताए हैं और सीओ साहब बताए हैं कि तुमको न्याय मिलेगा। लेकिन जो एक दरोगा थे, प्रशासन ये था। क्या गिरफ्तारी हो पाई है? गिरफ्तारी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूँ चिलुआदाल थाने की वीडियो चेक कराने के लिए। जो दुर्विजय फरार हुआ है, दुर्विजय मुझे थाने पे ही मारने की धमकी दे रहा था। दुर्विजय कौन है? ये दुर्विजय एक उन्हीं के घर का है। वो मैं जब गया वहाँ पे अपना एप्लीकेशन देने, तो एक मुंशी बैठे थे, एक हवलदार थे, ये 5-6 लोग पहुँचे थे, हम थे, मैं था, एक मेरा भाई था छोटा, यहीं पे मौजूद। मुझे थाने में ही हमको गाड़ी दिया जाता। तो वहाँ का एक जो तुमको नहीं रहने देंगे, क्या तुमको मार डालेंगे। अच्छा। वही थाने पे मेरे लड़का मैं के, तुमको नहीं बचने देंगे, तुम्हारे परिवार के नहीं रहने देंगे, छूट के चलेंगे। देखिए, निकाय चुनाव मैं कैंपियरगंज में था। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, ये उस समय चुनाव में थे, जैसा कि इन्होंने बताया। समय उसी हाँ, जैसे मैं 3 बजे घर आया, 4 बजे, 3:30 बजे, ऐसे मेरे पास फोन करके मुझे मारने के लिए आ रहे कि मैं आ गया घर पे आ गए, दिन दहाड़े। हाँ, घर पे आ गए फोन करके। गरिया के हरे सीसा तोरी माँ की चोदो, भौसड़िया वाले रुक जो घरे, द्वार पे आके घर पे? वहाँ से धमकी दे के मोबाइल से, पहले फोन पे पहले गाली, फिर पहले फोन पे गाली दिया गया, तब मुझे घर पे आके मारा गया। और क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखिए, मैं यही पहले चाहता हूँ, जैसे अब ये शासन प्रशासन मुझे बताए कि 8 लोग की गिरफ्तारी हो गई, 2 लोग फरार हैं। 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, ये बता, 8 लोग फरार हो गए। अब मुझे ही बताया गया कि 10 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। पहले बताया गया चिलुआदाल थाने से। तो ये बताइए, 2 जो भागे हैं अपराधी, उसमें से फरार हुए हैं, तो इसमें दुर्विजय तो मुझे थाने पे ही हुए, वही गया था, पहले मार के एप्लीकेशन देने भी पहुंचे थे वही लोग। अच्छा, तो उन्हीं का पहले सुना भी जा रहा था। ठीक, हाँ, पहले उन्हीं का सुनवाई हुआ। ग्रामीण है यहाँ के? हाँ, यहाँ के ग्रामीण रहने वाले। तो भाई जब थाने पे गया तो मुझे धमकी देने, तो मुकेश जो है वहाँ का बैठता मुंशी, मुझे उन्होंने कहा तुम अंदर आके बैठ जाओ, नहीं ये सब साले बहुत मादा चो, तुमको मार देंगे। अच्छा। क्योंकि थाने पे कोई ज्यादा पुलिस वाले थे नहीं, एक मुंशी एक हवलदार था। तो आपको भी मारने मैं ये सोच रहा हूँ कि ये दुर्विजय जब थाने पे था ही, तो कैसे फरार हो गया? बिल्कुल। अब तो ये तो शासन ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। वो भी पुलिस वाला ही है, दुर्विजय भी। अच्छा। तो उसका मिली भगत करके उसको फरार किया गया है। मैं चिलुआदाल थाने का उस दिन का मैं रिकॉर्डिंग चेक करवाना चाहता हूँ कि दुर्विजय कौन है, दिखाना चाह रहा हूँ। पीड़ित परिवार से बस एक ही गुहार है कि शासन प्रशासन से कि न्याय इन परिवार को मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री का शहर है, न्याय हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से ग्रामीण है यहाँ पे, और सबकी बस एक ही मांग है कि पीड़ित परिवार के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय देने के बावजूद, जो न्याय कराने के बावजूद इन पीड़ित परिवार को दबाया जा रहा था और इन लोगों को डराया धमकाया जा रहा था। और दोषी जो बताया रहे दिग्विजयनाथ का कोई दोषी अपराधी था, उस समय थाने पर ही मौजूद था। फिर फरार, प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है फरार है। 8 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी कितने लोग की गिरफ्तारी होनी बाकी है? अभी तो अभी मैंने जो नाम दिया था
अभी मैंने 10 ही नाम दे पाए थे, लेकिन और लोग भी हैं। हाँ, 4 लोग बाकी हैं। अच्छा, 4 लोग बाकी हैं। हाँ, उन लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों को दो आदमी को क्यों बैठाया गया? अच्छा, मैं बैठा था थाने पे जाके। हाँ, आपको भी चोट आई है? हाँ, तभी से मैं बैठा हूँ वहाँ। जब विवाद हो रहा था उस समय छुड़ाने आए थे आप? जब विवाद हो रहा था तब हम लोग गए मुलैया कराने। मुलैया अब हो गया था तो हम लोगों को बंद कर दिया था। अच्छा, अंदर? हाँ, तो फिर थाने में बस। तो पिटाई हुई क्या आपकी? नहीं, ये चोट लगा था। यहाँ पे लगा था? हाँ, चोट यहाँ पर लगा था। अच्छा। जिसे हम लोग मुलैया कराए गए थे। यशो साहब वहाँ चरगामा उत्थी में जब मुलैया हो गया तो हम लोगों को बंद कर दिए। अच्छा, गाड़ी में बैठा लिए। मेरी यही गुहार है माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से कि इन पे कार्रवाई हो, इनकी प्रधानी निरस्त की जाए और इनको सजा हो। प्रधानी निरस्त होनी चाहिए। हाँ, प्रधानी निरस्त होना। अपराधी को ग्राम प्रधान बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इतने बड़े अपराधी हैं जो आप क्या करें? प्रधान नहीं चाहिए, प्रधान नहीं चाहिए, ऐसा प्रधान नहीं चाहिए, घर में प्रधान नहीं चाहिए, ऐसा कभी नहीं चाहिए। मदद करना साहब वो नहीं करला, वो नहीं करला। हाँ, बहुत जबरदस्त है पैसा। हाँ, तो मार करा दिया है, को कत्ल करा सकता है, तो ऐसा प्रधान किस लिए? जैया के नौकरी जाए चाहिए, जैया घर में तारा लगे चाहिए। ये एक सरकारी कर्मचारी होकर के इस प्रकार से दबंगे। हमें ऐसा प्रधान नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ग्रामीण हैं, प्रधान नहीं चाहिए। ग्रामीणों का यही मांग है कि ऐसे ग्राम प्रधान नहीं चाहिए, उनकी प्रधानी निरस्त की जाए। ऐसे ग्राम प्रधान की प्रधानी निरस्त की जाए। और जो जेई हैं, जो ग्राम प्रधान के बेटे हैं जेई नाम के, वो सरकारी कर्मचारी होकर भी दबंगई कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी है। उसका बाप सुरेंद्र जेई है। पूरा खानदान वालों कर गया हमें। हमरा ना जमाइलो तो बतावा हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बार बार यही कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।